के पास कॉल आती है कि मम्मी मम्मी मैं नीचे लेटी हुई थी, तो बाहर से आती हुई देखी मम्मी भाई का एक्सीडेंट हो गया है। कि बस दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से यही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिला दीजिए। हमारे घर का एक छोटा सा बच्चा नहीं चला गया है, तो हमारा चिराग बुझ गया। दिल्ली के स्वरूप नगर के रहने वाले 21 साल के युवक की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे को अंजाम देने वाले गाड़ी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। घटना बाहरी उत्तरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाने क्षेत्र की है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह 21 साल का कुणाल है, जो स्वरूप नगर में रहता था। कुणाल अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। कुणाल के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी कुणाल पर थी। 26 मई को कुणाल अपने काम के लिए घर से निकला। मुकरबा चौक के पास पहुंचने ही वाला था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस को मौके पर कोई चश्मदीद नहीं मिला, जिससे यह पता चल सके कि एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ। परिजन भी वहां पहुंचे जब तक कुणाल को अस्पताल ले जाया जा चुका था और कुणाल की मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का पता जल्द से जल्द लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुणाल के एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ उसका पता दिल्ली पुलिस नहीं लगा पाई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की हाईटेक व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली पुलिस इस घटना से जुड़ी गाड़ी का पता लगा पाएगी, क्या दिल्ली पुलिस परिवार को इंसाफ दिला पाएगी। फिलहाल अभी तक परिवार लगातार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। के रहने वाले कुणाल की एक रोड एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई, जिसमें परिवार का साफ तौर पे आरोप है कि पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है। परिवार काफ़ी समय से थाने के चक्कर लगा रहा है और परिवार का कहना है कि हम कई बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ भी होता दिख नहीं रहा। बाकी परिवार में कुणाल की माँ है, उनकी बहन है, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। माता जी, क्या मामला था ये पूरा बताइए। मेरा बेटा जा रहा था और 10 मिनट बाद मुझे खबर आती है कि आपके बेटे। कितने बजे की बात है, कितने दिन पहले की घटना है? ये 1 हफ्ता हो गया, पिछले संडे की बात है और 12:30 बजे घर से निकला मेरा बेटा। 12:30 बजे जब निकला घर से तो 20-25 मिनट बाद खबर आती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटी बोली मम्मी देखो भाई का एक्सीडेंट हुआ। हम भागे यहाँ से, भागे तो हमें वहाँ कोई नहीं मिला। हम हॉस्पिटल जाके देखा तो हमारे बेटे की बहुत बुरी हालत थी वहाँ। हमारे बेटे को कुचल दिया गया। मैंने जब देखा तो उसका पूरा पैर फटा हुआ था, आंतें निकली हुई थी और मेरा बेटा पानी 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 करके चिल्ला रहा था और मैं उसको पानी नहीं पिला सकती थी उस टाइम पे। और मैं जब हम निकलवा रहे हैं कि हमारी फ़ोटो वगैरह निकाल के दो, यहाँ से हम बच्चे की कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं। तो सर हमारी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें, सीसीटीवी कैमरे बंद है तो हमारा तो बच्चा चला गया ना, इकलौता चिराग गया हमारे घर से इकलौता चिराग गया है। अभी 3 महीने पहले। क्या करते थे कुणाल और उनके घर में कौन कौन है? घर में उसके डैडी थे, उनके 3 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। उनको कैंसर हो गया था। जो भी पैसा था हमने उनका उस इलाज में लगा दिया, सारा पैसा हमने। उसके बाद में 3 महीने हुए एक्सपायर हो गए। शादी का भी माहौल था घर में? हाँ, मेरी बेटी की शादी का माहौल था, तो उसमें भाग दौड़ मेरा बेटा कर रहा था। अच्छा, उसी सिलसिले में जा रहा था मेरा बेटा कि जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, देख के आता हूँ मैं, जरा कुछ काम था उसको। अगर कार्रवाई की बात करें, पुलिस कार्रवाई की, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मेरे बेटे की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई फोटोज दे रहे हैं, न कुछ सुन रहे हैं, न रिपोर्ट। अभी कोई नहीं हुआ, अभी कोई गाड़ी वाला नहीं पकड़ा गया है। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। परिवार की कहीं ना कहीं जो है वो जो परिजन है उनका रो कर बुरा हाल है। वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बेटों को इंसाफ दिलाना है। और जैसा कि इनकी माँ ने बताया, इनके फादर की ही अभी कुछ महीने पहले डेथ हुई है। घर में शादी का माहौल था
और वही है उनकी सिस्टर जिनकी शादी थी, उनसे भी बात करेंगे। क्या था, कुणाल क्या करने जा रहे थे, उनसे ये बारे में भी बात करेंगे। क्या कुणाल क्या करने जा रहे थे उस टाइम पे, कितने बजे की घटना होती है? 12:30 मेरा भाई घर से निकला है। मुझे 12:56 पे लास्ट कॉल आई है कि ऐसे आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ पे आ जाओ। मतलब उस टाइम पे भी उसको कोई वहाँ से उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे। पहले वो लोग मेरा वेट करे कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ पे पहुँचूँ। हम लोग वहाँ पे जैसे करके भागते हुए पहुँचे हैं। अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है जहाँ जिससे पहुँचे। हमने आस पड़ोस वालों से बोला कि हमें लेके चलो, वो लोग हमारी हेल्प करे, लेके गए वहाँ तक। हम जैसे ही लोकेशन पे पहुंचे जहाँ भाई का एक्सीडेंट होता, वहाँ पुलिस की पीसीआर खड़ी थी। पर वो खड़े होकर मैंने उनसे पूछा मेरे भाई को कहाँ लेके गए, कह रहे हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल जहांगीरपुरी जगजीवन राम। वहाँ पे मतलब मैंने पूछा उसकी ज्यादा लगी है, तो उन्होंने कहा अभी पता नहीं है, लगी है। मतलब उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल था, उसको उन्होंने हमें कोई डिटेल में बताया नहीं। उसके बाद जब जहांगीरपुरी जाकर देखा मैंने अपने भाई को, मेरे भाई हॉस्पिटल रूम में था। या हमें यहाँ पे बाद में पता चला वो हॉस्पिटल ऐसा था, वो हॉस्पिटल के नाम पे एक डिस्पेंसरी है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे फर्स्ट एड भी ढंग से नहीं, फर्स्ट एड के नाम पे उन्होंने बस उसको कॉटन, उसके मतलब जहाँ पे चोट लगी थी वहां लगाई गई है। आधा घंटा उसका वहां वेस्ट हुआ है। आधा घंटा मेरा भाई रोड पे पड़ा रहा है। उसका ब्लड लॉस इतना हो गया था कि वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके बाद पुलिस ने मेरा वहाँ पे स्टेटमेंट लिया। उन्होंने बोला कि आपको कॉल आएगी, पर मुझे वहां से कोई कॉल नहीं आई है, बिल्कुल भी कॉल नहीं आई। उसके बाद 5 दिन तक हमने वेट करा कि आइयो सर हमारे हेल्प करेंगे, वो सारे काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी का पता लगा रहे हैं, पर आयु सर ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। हमारे को बिल्कुल अभी तक फुटेज का नहीं पता चला है क्या है। और हमें कहीं से सुनने भी आया कि इनको 5 दिन बस घुमाना है, उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर मैंने स्टेप लिया सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से मेरी वीडियो सब लोगों तक पहुंची, दिल्ली पुलिस तक भी पहुंची। और मतलब हमें थोड़ा सा रिस्पांस पब्लिक का आ रहा है। संस्थाओं का साथ मांगा है? हाँ जी, हाँ जी। किन संस्थाओं से आप लोग की बात हुई है? मैंने वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करी थी, जिसकी वजह से मैं वुमेन हेल्पलाइन के जरिए, एक मैम आई थी काउंसिलर, उनकी वजह से ही मैं आईओ से मिल पाई थी। तो मैम जैसे ही मैम के साथ मैं उनके से मिलने गई थी, उन्होंने मेरे साथ आईओ का बिहेवियर बहुत गंदा था। उन्होंने ऐसे बोला था ये लड़की नहीं, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर नहीं, ये लड़की अंदर नहीं आएगी। तो आईओ का ये बिहेवियर देखे फिर उसके बाद मैंने अपना फोन का कैमरा ऑन कर लिया था कि अब जो भी होगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बात बोली कि कैमरा बंद करो अपना। उन्होंने मेरा कैमरा भी बंद करवा लिया। उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला मैंने बोला सर क्या तक केस पहुंचा, कहाँ क्या है, और आपने एफआईआर में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। तो कह रहे तो तू ही बता देना। उन्होंने मतलब मेरे साथ इतना मिसबिहेव किया है कि लाइक नॉर्मल तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं करी है। इसके आला अधिकारियों से कुछ बात हो पाई आपको? हाँ, मेरी बात हुई है। हमें एसीपी सर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने बोला हम हेल्प करेंगे। एसीपी सर ने हमें ये बात बोली है। और कल वहाँ पे मुझे, जहाँ पे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ हमें बुलाया भी गया था। सब वहाँ पे हमें बताया गया डीसीपी एसीपी आए थे और कैमरे की चेकिंग कर रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि क्या है क्या नहीं है। घर का जब वो यहाँ से घर से निकल के गए थे, माहौल बहुत अच्छा था। खाना मैंने सुबह खाना बनाया, उसके लिए खाना खाया, तैयार होके फिर मम्मी कुछ काम था उसको, बेटी की शादी के सिलसिले में कोई बात करनी थी कहीं। तो उसके बाद वो बोला मम्मी मैं चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ। पैर छुआ चला गया, खुश हो उम्र गया। रही मेरा बेटा 18 जून को अगले ही महीने 21 साल का हो जा। अगले महीने। हाँ 21 साल का। क्या क्या बोल के गए थे वो, और कहाँ पे ये सारी घटना हुई, या कब पता चला आप लोगों को, कैसे पता चला? जैसे वो बेटा मेरा यहाँ से घर से गया, जाने के बाद में 15-20 मिनट बाद मेरी बेटी के पास कॉल आती है कि मम्मी हम नीचे लेटी हुई थी। तो बाहर से आती मेरी बेटी, मम्मी भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा बेटा कैसे, क्या? तो कहती है मम्मी बाईपास के पास हुआ है एक्सीडेंट। अच्छा, हम भागे गए क्योंकि हमारे पास कोई और साधन तो है नहीं है। दिन की बात है या रात ये में? दिन दिन की। दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 बजे मेरा बेटा गया। 26 तारीख गया। क्या कार्रवाई वगैरह हुई उसके बाद, जब भी आप लोग को पता चला आप हॉस्पिटल गए, कैसे हालात थे वहाँ पे बच्चे के? हॉस्पिटल में मेरा बेटा फड़फड़ा रहा था, चिल्ला रहा था तो मुझे पानी दो, बस कॉटन लगा रखी थी, हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं था वहाँ, और बेटा फड़फड़ा रहा था। मैंने जब देखा, जब मैं चिल्लाने लगी कि मेरे बेटे को बचाओ,
तो उन्होंने एम्बुलेंस में डाल के लोकनायक के लिए भेज दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ जाने के बाद में भी मेरा बेटा चिल्लाता रहा, लेकिन मेरे बेटे को कोई सही नहीं कर पाया, मेरा बेटा चला पुलिस गया। की तरफ से अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई हो पाई? कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ भी कार्रवाई, हमें गुमराह कर दिया गया है। तो क्या कहीं से पता चला कि इनको 5 दिन घुमा दो, उसके बाद केस ठंडा हो जाएगा, ये लोग चुप हो जाएंगे। मीडियम लोग हैं ये, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड कैंसर की से 3 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं 27 फरवरी को। तो कुणाल इकलौते थे? कुणाल मेरा इकलौता बेटा था, अभी छोटा था, दोनों से छोटा था वो। दोनों से 2 बहन है और 2। अब घर में सिर्फ 2 बहन और आप? मैं हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। 2 बहन, 2 बेटी हैं मेरी, बाकी और कोई नहीं है। वही था। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से, प्रशासन से? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को बेगुनाह को रौंदा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों की शादी है, अब मैं कैसे करूँगी? मेरा बेटा ही कुछ करता। किस चीज़ पे जा रहे थे वो जब उनका एक्सीडेंट हुआ? तो कैसे, कौन सी बाइक थी जिस पे वो जा रहे थे? राइडर, हाँ राइडर थी, टीवीएस की राइडर थी उसकी। मैंने थोड़ा सिलाई विलाई करती हूँ, तो मैंने पैसा जोड़ा था, तो मैंने सोचा अपने बेटा को जब करना ही है, पापा है नहीं है तो वो कैसे जाएगा? अकेला चला रहा था खर्चा, तो मैं थोड़ा सिलाई करके जोड़ के पैसा करके मैंने उसको बाइक दिलवा दी। मैंने बेटा तू बस से कैसे धक्के खाएगा? अब तो उसके बाद में मेरे बेटा को बिल्कुल भी नहीं